से ज्यादा मोहब्बत फरमाया करता है। जब तुम अपनी अम्मा की, अपने अब्बा की, अपने दोस्त की ना शुक्री करते हो, ना फरमानी करते हो, तुम्हारी माँ तुमसे रूठ जाया करती है, तुम्हारा बाप तुमसे रूठ जाया करता है, बाप की आंखों से आंसू आ जाते क्यों? तुमने अपने अब्बा की ना फरमानी की। माँ की आंखों से आंसू आ जाते क्यों? तुमने माँ की ना फरमानी की। माँ कहती बेटा चलो मेरी दवा लेके आओ, बेटा कहता कि नहीं नहीं अम्मा हमको टाइम नहीं। माँ गोशे में किनारे बैठ के रोने लग जाया करती है। हाँ मुसलमानों, एक मर्तबा हज़रत उवैस करनी सबके तो रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा से कहीं दूर जा चुके थे, नहीं थे। सहाबा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना है, आप तशरीफ कहाँ ले गए हैं? कहा वो कहीं तशरीफ ले गए हैं और कुछ घंटों के बाद वापस तशरीफ ले आएंगे। वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं मैं जाता हूँ। सहाबा ने रोका भी लेकिन आप रुके नहीं और कहा कि मेरी वालदा हयात हैं और मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं रहती है, मुझे अपनी अम्मी की वजह से फ़ौरन वापस जाना है। उनको दवा भी खिलाना पड़ती है और जब नमाज का टाइम हो जाता है तो उनको वुज़ू भी करवाना पड़ता है। तो वैसे करनी फ़ौरन वापस चले गए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे नाम के एक शख्स कर्न से तशरीफ लाए थे, कर्न के इलाके से तशरीफ लाए थे। कहा फिर क्या हुआ? कहा हमने रोकने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने अपनी अम्मा का, अपनी वालदा का उज़्र पेश फरमाया और कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तो करना है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं। अगर मैं नबी से मुलाकात करता हूँ तो अम्मा को तकलीफ हो जाएगी, मेरी वालदा को तकलीफ हो जाएगी, नमाज का वक़्त निकल जाएगा, उनको नमाज के टाइम पर वज़ू करवाना पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस करो। फारूक आज़म हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब तुम करन चाहना, जब तुम्हारी मुलाकात हज़रत उवैस करनी से हो जाए, उनसे पूरी उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत के लिए कह देना। अल्लाह अकबर। सहाबा ने जब सुना उनके पैरों तले जमीन खसक गई कि ऐसा शख्स जो नबी से मुलाकात के लिए रुका नहीं, अब वो अपनी वालदा से मुलाकात के लिए चला गया और उसकी कदर और उसकी अजमत नबी के दिल के अंदर इतनी ज़्यादा कि हज़रत उमर फारूक से एक सहाबी से कह रहे हैं जब तुम्हारी मुलाकात वैसे करनी से हो तो उम्मत के लिए उनसे दुआए मग़फ़िरत कह देना। इसका मतलब हज़रत उवैस बहुत बड़े आदमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताज्जुब की बात नहीं, कहा हाँ वालिदैन की अज़मत बहुत बड़ी अज़मत है। मेरे और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा अगर कोई है औलाद के सामने तो वालिदैन का मकाम मर्तबा है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, सहाबा मौजूद हैं। एक खातून ज़ईफ़ा खातून बड़ी बूढ़ी अम्मा तशरीफ़ लाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कपड़ा, अपनी मुबारक पगड़ी उतारी और चादर मुबारक को बिछा दिया और फिर उस अम्मा से, आने वाली अम्मा से कहा अरे अम्मा आप इस चादर मुबारक के ऊपर बैठ जाएं। वो आकर उसी चादर मुबारक पर बैठ गई। सहाबा इकराम बड़ा परेशान है कि आखिरकार ये कौन सी ऐसी खातून है, ये कौन सी ऐसी अम्मा है। जब वो आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दिया। बिछाने के बाद में जब वो चली गई तो अल्लाह के रसूल दूर तक छोड़ने के लिए गए। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन माई थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया ऐ सहाबा तुम जानते नहीं ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हलीमा सादिया थी। ये मैसेज दे दिया ऐ मुसलमानों, ऐ क़यामत तक रहने वाले इंसानों, जब तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सामने हो, तब तुम अपने अम्मा अब्बा का पूरा पूरा ख्याल करना, उनके सामने हुस्न सलूक से पेश आना, उनको ज़र्रा बराबर तकलीफ न पहुँचाना।
ये पैगाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मुसलमानों, मैं नौजवानों से कहता हूँ, मुझे तो एहसास नहीं हुआ था, मैं तो कहीं कहीं ये पैगाम सुना दिया करता हूँ कि मैंने हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल का ये पैगाम सुना था और पढ़ता भी हूँ और पढ़ा भी था कि माँ की मोहब्बत और उसकी ममता अपनी औलाद के लिए इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी औलाद उसको पेश नहीं कर सकती है उसकी मिसाल। बहुत ज़्यादा माँ की ममता होती है। लेकिन मुझे अमली एतबार से मालूम नहीं था। कब मालूम हुआ कि एक मर्तबा मेरा अपना बेटा जिसका नाम अबू बकर, रोना इसलिए आ जाता है, उससे कब्ल कितनी मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि माँ को मेरी तकलीफ मेरी वजह से मिली हो। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों, तुम उलमा से दुआ के लिए बाद में कहो, मुफ्तान इकराम से अइम्मा से दुआओं के लिए बाद में कहो। खुदा की कसम, अगर मेरी और तेरी माँ तुझसे राजी रहेगी, मेरी और तेरी माँ हमसे व आपसे रज़ामंद रहेगी, तो अल्लाह भी इंशाल्लाह हमसे व आपसे राजी रहेगा। अगर माँ और बाप ये ऐसे अनमोल हीरे अगर ये रूठ गए तो भी अल्लाह भी रूठ गए। वो भी कहता है कि ए लोगों, सबसे पहले अपनी रूठी माँ को मना लो, अपने रूठे हुए बाप को मना लो। जिस दिन और जिस घड़ी और जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिल जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हो जाएंगे, मैं अल्लाह को खुश होने में देर और वक्त नहीं लगेगा। मैं खुदा तो बहाने ढूंढता हूँ, मेरी रहमत तो बहाने ढूंढती है। कब मेरा बंदा जो है मेरी रहमत की चादर में आए और मैं अपनी रहमत की चादर में अपने बंदे को आगोश के अंदर छुपा लूँ, उसको ले अपने माँ बाप को राजी कर लो। तो मेरा बेटा अबू बकर बीमार हुआ, उसके बाद कानपुर में लीलामणि एक हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती हुआ। उस वक्त जो बेचैनी का आलम था, तकरीबन एक हफ्ता वहाँ बीमार रहा और भर्ती रहा। लेकिन वो एक हफ्ता ऐसा गुजरा, मुझे लगा कि 2-3 घंटे यहाँ पर रहा। बड़ी तकलीफ हुई। उस दिन से मुझे पता चला, अल्लाहु अकबर, मैंने अपने आप को वाबस्ता कहा कि इंसान है मुजाहिदुल इस्लाम, जितना तुझे मोहब्बत अपने बेटे अबू बकर से है, जिस कदर तुझे प्यार और मोहब्बत अपने बेटे से, इससे कहीं ज्यादा तेरी माँ को तुझसे प्यार आया होगा, मोहब्बत आई होगी। जब तू बीमार हुआ होगा, तुझे बुखार आया होगा, तेरी माँ ने भी बड़ी मोहब्बत के साथ में डॉक्टरों के यहाँ दिखाया होगा। मैंने अपने आप को कहा कि ए मौलवी, ऐ मुजाहिदुल इस्लाम, आज से तौबा कर ले, ये तहैया कर ले, ये इरादा कर ले कि आज के बाद मेरे माँ बाप को कभी दुख ना दूंगा, कभी तकलीफ ना दूंगा। मैं भी अपने साथ तमाम नौजवान कहता हूँ कि इरादा करो, आज़ाइम करो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, और माँ बाप को तकलीफ पहुँच जाए तो फौरन उनको राजी करने के काम को अंजाम देंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाया कि जब उम्मत कुरान से गाफिल, कुरान से दूर हो जाएगी तो अल्लाह की तरफ से तंगियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरा अजीज हो, मेरे दोस्तों, तय करें, ये इरादे करें कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम और आप सब मिल करके अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हज़रत साद एक वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को ख़त्म कर देता हूँ कि मोहब्बत का, कि हमें आपको प्यारे आका से मोहब्बत है। सहाबे इकराम को प्यारे आका से बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत थी। हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा ये कालापन, ये बदसूरती, क्या मुझे जन्नत में जाने से रुकावट बन जाएगी? क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, ऐ साद अस्वद, ऐसा नहीं हो सकता। अगर